आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका, मस्जिद ब्लास्ट में इमाम समेत 30 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। अब इधर उधर मत जाइए, सबकी लेके चलिए, गार्जियन 12 तू, नीतीश कुमार से बोले लालू यादव। 15 अगस्त के कार्यक्रम में कहा, मैं क्रिश्चियन हूं, तिरंगे को सलामी नहीं दे सकती। 400 साल बाद जन्माष्टमी पर 8 योगों का शुभ संयोग। हम बेहद डरे सहमे हैं, बिल्किस बानो के शोहर ने 11 दोषियों की रिहाई पर दी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान में तैनात होगी चीनी सेना, श्रीलंका में खुफिया जहाज खड़ा करने के बाद ड्रैगन की नई चाल। ट्वीट करने की वजह से युवती को दी गई 34 साल कैद की सजा। बड़ी खबर, रिकॉर्ड रेट से 7,400 रुपए सस्ता हुआ सोना। नशे में धुत करण जौहर, आलिया भट्ट ने विकी कौशल को किया था कॉल। और विनोद कांबली की आर्थिक हालत खराब, 30,000 रुपए में कर रहे हैं गुजारा। काबुल में कोहराम मचा है। एक के बाद एक होते धमाकों की गूंज से राजधानी दहल उठी है। इस बार वहां की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नमाज के दौरान मस्जिद में हुए धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 40 लोग जख्मी हो गए। चारों ओर पसरा मौत का ये मातम इसी बात की गवाही दे रहा है कि तालिबान की सत्ता में वापसी में अफगानिस्तान की सरजमीन पर कितनी भारी पड़ रही है। ये धमाका मगरिब की नमाज के वक्त हुआ, जिसमें मस्जिद के इमाम अमीर मोहम्मद काबुली भी मारे गए। हालांकि तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद तालिबान के प्रतिद्वंदी IS ने पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं और इस हमले के पीछे भी उसी आतंकी संगठन के होने का शक है। बिहार में महागठबंधन की सरकार के गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जारी सियासी चर्चाओं के बीच लालू प्रसाद यादव का पटना आगमन हुआ है। जैसे ही लालू पटना उतरे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने लालू यादव से पूछा कि आप कैसे हैं। लालू ने कहा कि पहले से ठीक हूं, आगे भी सब ठीक रहेगा। इस दौरान वहां मौजूद राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ मीशा और तेज प्रताप यादव के अलावा विजय चौधरी ने लालू के अंदाज पर ठहाका लगाया। नीतीश कुमार से अरसे बाद मुलाकात कर रहे लालू भोजपुरी में बातचीत कर रहे थे। मुलाकात राबड़ी आवास पर हुई। नीतीश कुमार अपने सबसे भरोसेमंद करीबी विजय चौधरी के साथ लालू से मिलने पहुंचे थे। राबड़ी आवास से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने देर तक बातचीत की। उसके बाद लालू ने नीतीश कुमार को भोजपुरी में समझाया और कहा, अब इधर उधर मत जाइए, तू ही सबके गार्जियन 12, सबके साथ लेके चलिए। उसके बाद नीतीश कुमार हंस पड़े। तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में एक सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस का बयान चर्चाओं में है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला दिया, जिसके बाद असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस ने तिरंगा फहराया। हेडमिस्ट्रेस का नाम तमिल सेल्वी है। उन्होंने एक वीडियो में तिरंगा ना फहराने के पीछे कारण बताया है कि वे यकोबा क्रिश्चियन है और उनकी मान्यता उन्हें ईश्वर के अलावा किसी के आगे सिर झुकाने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद तिरंगे का अपमान करने का नहीं है। वे तिरंगे का सम्मान करती हैं, लेकिन उसके धर्म में सिर्फ ईश्वर को सैल्यूट किया जाता है। इस साल जन्माष्टमी कुछ जगह 18 और कहीं 19 अगस्त को मनेगी, लेकिन मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ ही इस्कॉन मंदिर में 19 तारीख को मनाएंगे। ज्योतिषियों की गणित भी 19 तारीख को श्रेष्ठ बता रही है, इसलिए उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनेगा। इस दिन तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर 8 शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक ऐसा 400 साल बाद हो रहा है। इस बार जन्माष्टमी को कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जन्माष्टमी तिथि 18 अगस्त को पूरे दिन नहीं रहेगी, बल्कि रात में करीब 9:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन 19 को सूर्योदय से रात तक रहेगी। इसलिए उदयाय तिथि की परंपरा के मुताबिक ज्यादातर मंदिरों में 19 तारीख को मनाएंगे। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप
कारागार से रिहा हो गए हैं। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी। मामले के दोषियों की रिहाई के बीच बिल्किस के पति ने एक निजी चैनल से बातचीत की और कहा कि हम डरे हुए हैं, हमें रिहाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि हमें दोषियों के रिहा होने की खबर मीडिया से मिली, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने कब आवेदन किया और राज्य सरकार ने क्या फैसला लिया। हमें कभी कोई नोटिस नहीं मिला, हमें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। चीनी सेना बेहद महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सुरक्षा के लिए तैनात होगी। इन सैनिकों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान महत्वपूर्ण चीनी निवेश को बचाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई चौकियों में तैनात किया जाएगा। सऊदी अरब के सलमा अल सहबाब को 34 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा पूरी होने के बाद सलमा को 34 साल के ट्रैवल बैन का भी सामना करना पड़ेगा। सलमा अल सहबाब ने अपने ट्विटर अकाउंट से सऊदी महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई ट्वीट रीट्वीट किए थे। सलमा ने जेल में बंद एक्टिविस्ट समेत कई अन्य महिला कार्यकर्ताओं की रिहाई की वकालत की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सरकार ने उन पर आरोप लगाया है कि ट्विटर के माध्यम से सलमा लोगों के बीच अशांति पैदा करना चाहती थी। उन्हें ट्वीट से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ था। सऊदी टेररिज्म कोर्ट ने उन्हें 34 साल जेल की सजा सुनाई है। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट से मिले आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गिर गई। भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में इस सप्ताह में तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर का फेमस टॉक शो कॉफी विद करण 7 इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो के दौरान सेलिब्रिटीज के कुछ ऐसे सीक्रेट सामने आते हैं जो आमतौर पर कभी बाहर नहीं आ पाते। इस बार करण जौहर के शो में विक्की कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके गेस्ट होने वाले हैं। इस शो में विक्की कौशल की शादी के बारे में एक दिलचस्प खुलासा हुआ है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी पिछले साल 9 दिसंबर 2021 को हुई थी। यह शादी काफी प्राइवेट रखी गई थी और इसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी थी। हालांकि करण जौहर ने शो में एक मजेदार बात पता चली है। रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर ने आलिया भट्ट के साथ ड्रिंक पार्टी की थी और उन्होंने इस शादी के बारे में बताया था और फिर इसके बाद विक्की कौशल को कॉल भी किया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली फिलहाल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके आर्थिक हालात काफी बिगड़ गए हैं। खास बात यह है कि विनोद के जिगरी दोस्त और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी इस बात को जानते हैं। विनोद ने बताया है कि वह बेरोजगार है और इन दिनों काम की तलाश कर रहे हैं। अब उन्हें 1,000 रुपए प्रति के हिसाब से बीसीसीआई से पेंशन के तौर पर 30,000 रुपए मिलते हैं, जिससे उनका गुजारा होता है। 50 वर्षीय विनोद कांबली ने मिड डे से बातचीत करते हुए कहा कि मैं एक रिटायर्ड क्रिकेटर हूं और पूरी तरह से बीसीसीआई की पेंशन पर निर्भर हूं। मेरी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन ही है। मैं बीसीसीआई का आभारी हूं, लेकिन मुझे असाइनमेंट चाहिए ताकि मैं युवा क्रिकेटरों की मदद कर सकूं। मुंबई ने अमोल मजुमदार को मुख्य कोच बनाए रखा है और अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं वहां पर हूं।